इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग 7 महीने के बाद भी बदस्तूर जारी है और इस दौरान इजरायली सेना ने गाजा में तबाही मचा दी है। सेना लगातार हवाई हमले कर रही है, जिससे गाजा में चारों तरफ तबाही मची हुई है। लोग जान बचाने के लिए राहत शिविरों में पनाह ले रहे हैं और इस बीच कल इजराइल में उत्तरी गाजा में जबालिया शिविर में लोगों ने प्रवेश किया। इस दौरान यहां पर सेना ने जमकर बमबारी कर दी। अब लोगों का कहना है कि इजराइल के हमलों से कई जिलों में तबाही मच चुकी है और दक्षिणी शहर राफा में हमले के चलते कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के इस हमले से लोग यहां काफी डरे हुए हैं। कई लोगों के घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और इस महीने तो गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना लगातार हमले करती जा रही है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपने घर से भागना पड़ा है। आपको बता दें कि जान बचाने के लिए गाजा में राफा में लोग राहत शिविरों में तो जा रहे हैं, उधर लोगों को मिलने वाली राहत सामग्री में भी कमी आ गई है, जिसके चलते काफ़ी खतरा बढ़ गया है। लोगों के सामने खाने पीने की परेशानी है। लोगों ने बताया है कि जबालिया में 75 साल पहले विस्थापित नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर बनाया गया था। इजरायली सेना ने करीब 2 हफ्ते पहले शुरू किए अपने सैन्य अभियान में यहाँ के स्थानीय बाजार के पास की दुकानों और संपत्ति को तबाह कर दिया। यहां सेना की दुकानों पर बुलडोजर चला है। स्वास्थ्य अधिकारियों और गाजा आपातकालीन सेवा ने जानकारी देते हुए बताया कि जबालिया में इजराइल हमले के बाद दर्जनों शव घरों के मलबे और सड़कों पर फंसे हुए थे, लेकिन बचाव दल उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वहीं गाजा में भागकर आए एक शख्स ने बताया कि दुनिया के कई देश गाजा में भोजन लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम अतिरिक्त भोजन नहीं बल्कि जिंदगियां बचाना चाहते हैं। उधर इजराइल का कहना है कि वो गाजा को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी समूह को फिर से संगठित होने से रोकने के लिए उस शिविर में लौट आया है, जहां उसने महीनों पहले हमास को खत्म करने का दावा किया था। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इस लड़ाई में 35,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोगों की मौत हुई है। कम से कम 10,000 लोग लापता बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि नष्ट हुई इमारतों के नीचे वो लोग फंसे हुए हैं। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले के बाद इजराइल हमास के आतंकियों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, युद्ध खत्म नहीं होगा। तो इजराइल हमास में इस वक्त जो युद्ध है वो अपने चरम पर है और उससे जुड़ी हुई अपडेट आपको देते रहेंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।